अमित शाह का बड़ा एक्शन, देश भर में घुसपैठियों की धरपकड़ शुरू। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सीएम फडणवीस का बड़ा ऑपरेशन। महाराष्ट्र में 1 दर्जन से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए किए गए गिरफ्तार। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक घुसपैठिए और दलाल दबोचे गए। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आप सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबर की शुरुआत करते हैं। देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक घुसपैठियों की धरपकड़ लगातार जारी है। अब बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की गई है। दरअसल महाराष्ट्र एटीएस ने 9 बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। यह बड़ी जानकारी है, यानी ये गिरफ्तारी एक दिन के भीतर हुई है। एटीएस ने मुंबई, नासिक, नांदेड़ और संभाजीनगर में यह छापेमारी की है, जिसमें कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी और जबरदस्त कार्रवाई लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो अलग अलग जिले हैं, जो अलग अलग इलाके हैं, वहां पर हो रही है, जहां पर ये घुसपैठिए लंबे वक्त से रह रहे हैं। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनते ही इस तरीके से ये ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो घुसपैठियों के खिलाफ देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही एटीएस ने दिसंबर में 19 मामलों में 43 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई एक तरीके से महाराष्ट्र एटीएस ने इन घुसपैठियों के खिलाफ की है। और जैसा कि मैंने बार बार आप तक जानकारी पहुंचाई है कि घुसपैठिए जिस तरीके से भारत में बस रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें बसाने के लिए पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है, इसके लिए कई पॉलिटिकल पार्टीज जिम्मेदार हैं, उनके नेता जिम्मेदार हैं, क्योंकि लगातार तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी के कई जो राज्य हैं जहां पर उनकी सत्ता है, वहां के मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगता रहा है कि वोट बैंक के लिए इन्हें बसाने का काम किया गया। लेकिन अब अमित शाह का सख्त एक्शन हम इस कड़ी में देख रहे हैं। लगातार उन्होंने घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात कही है। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खदेड़ा जाएगा भारत से, यह बात उनकी तरफ से कही गई है। इसको लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, तमाम जो कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियां हैं, वो भी अलर्ट पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से तादाद बढ़ रही है, ये भारत के लिए, ये देश के लिए एक बड़ा खतरा कहीं ना कहीं बन रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से भी, और साथ ही जिस तरीके से लगातार जो कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज कहीं ना कहीं इनके जरिए हो रहा है, तो उसके लिहाज से भी ये एक बड़ा खतरा देश के लिए बन रहे हैं। लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ मुंबई एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी ने इस बारे में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि बीते साल यानी 2024 में अवैध रूप से मुंबई में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कुल 195 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में कुल 297 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 50 के करीब अवैध बांग्लादेशी नागरिक हैं, जिन्हें इस देश की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है और उन्हें उनके देश डिपोर्ट कर दिया गया है। यह भी उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 3 सप्ताह में 50 बांग्लादेशी नागरिकों को मुंबई के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसको लेकर किस तरीके से मकान मालिक जो हैं उनसे खास अपील मुंबई पुलिस कर रही है। उन्होंने कहा कि खासकर मकान मालिकों को भी ये कहा है कि वो किससे मकान किराए पर दे रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल्स जो हैं वो अवश्य लें। जो लोग पुलिस को जानकारी इस बारे में नहीं दे रहे हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और मुंबई के घाटकोपर इलाके में पुलिस ने
3 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। ये जानकारी भी ज्वाइंट कमिश्नर की ओर से दी गई है। तो ये तो हमने बात की महाराष्ट्र की, जहां पर लगातार ताबड़तोड़ एक्शन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जारी है। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि ये न सिर्फ इनकी घुसपैठ यहां पर कराई जा रही है, बॉर्डर से जो है इनकी घुसपैठ हो रही है, बल्कि जिस तरीके से इनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए जा रहे हैं, अवैध तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, चाहे उनके आधार कार्ड बनवाना हो, चाहे उनके पासपोर्ट तैयार करवाना हो, राशन कार्ड से लेकर तमाम जो सरकारी योजनाओं का लाभ है ये घुसपैठिए उठा रहे हैं। ऐसे भी मामले निकलकर सामने आए हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि कुछ गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें शकील यारुल शेख है, आलम अलाउद्दीन शेख है, रसाल अकबर शेख। ये सभी आरोपी हैं जो पनवेल इलाके में किराए के मकान पर रहते थे मुंबई के घाटकोपर में। और पूछताछ में इन आरोपियों ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा के माध्यम से अवैध रूप से भारत में एंट्री कर चुके थे। इस कार्रवाई से जाहिर तौर पर ये तो स्पष्ट हो गया है कि लगातार जो घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई है वो दरअसल मुंबई पुलिस एटीएस की जारी है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश के बाद ये ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लेकिन वहीं पर दिल्ली में भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, जहां पर चुनावों के बीच जब बड़ा खुलासा हुआ कि किस तरीके से सत्ताधारी आम आदमी पार्टी जो है वो रोहिंग्या और घुसपैठियों को ना सिर्फ बसा रही है बल्कि उन्हें पूरी सुविधा दी जा रही है, खाने का राशन से लेकर उन्हें वित्तीय सहायता तक दी जा रही है, उनके लिए पानी वानी की सब व्यवस्था वहां पर हो रही है। उसके बाद पुलिस ने जो है उन तमाम जगहों को खंगाला, चाहे वो दिल्ली के कालिंदी कुंज का इलाका हो, चाहे वो दूसरे इलाके हो जहां पर इस तरीके की झुग्गियां बनी हुई हैं, जहां पर ये रह रहे हैं। वेरिफिकेशन वहां पर किया जा रहा है और लगातार ये एक्शन जो है दिल्ली पुलिस का जारी है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में भी कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सतर्कता है वो बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है कि इन्हें इनके देश वापस भेजा जाए, इन्हें भारत से खदेड़ा जाए, क्योंकि लगातार आतंकी घटनाओं से लेकर जो ड्रग कहीं ना कहीं सिंडिकेट है उसमें शामिल ये लोग हो रहे हैं, लगातार इस तरीके के काम ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा ये रोहिंग्या घुसपैठिए बन रहे हैं और साथ ही साथ बन रहे हैं विपक्षी पार्टियों के लिए वोट बैंक का एक जरिया। और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल इन्हें बसाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में ये बड़ा एक्शन हुआ है, जहां एक तरफ जो केंद्र सरकार है यानी मोदी सरकार जो है इन पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी शासित राज्य है जहां पर एनडीए की सत्ता है वहां पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ रहा है। इन्हें इनके देश डिपोर्ट कराया जा रहा है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे त्रिपुरा हो, असम हो या फिर महाराष्ट्र हो, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी से लेकर ओवैसी और अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस पार्टी के कई नेता इनका भरपूर वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हमने बार बार तस्वीर देखी है कि किस तरीके से उल्टा बीएसएफ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बजाय इसके कि ये पूरी घुसपैठ को रोका जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इन्हें जो बसाने का काम कर रही हैं, लेकिन उसके उलट वो बीएसएफ पर आरोप लगाती हैं कि बीएसएफ जो है वो बॉर्डर पार कराता है इन घुसपैठियों को। लेकिन ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पर यह खुलासा हुआ है, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी के विधायक का नाम हो, मानतुल्ला खान का, चाहे वो टीएमसी के नेताओं का नाम हो, कि किस तरीके से उन्होंने इन घुसपैठियों को बसाने का काम जो है वो देश में किया है। और इनके लिए अलग अलग सिंडिकेट काम कर रहे हैं, जो इनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहे हैं, जो इन्हें बसाने का काम कर रहे हैं, जो इन्हें कामकाज जो है दे रहे हैं। और इस तरीके से ये डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस कड़ी में ये बड़ा एक्शन जो है महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक फिलहाल जो है घुसपैठियों के खिलाफ, इन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।